जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की राजधानी जो है कौन है। बताइए साथियों, भारत की राजधानी कौन है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, तो आप इन प्रश्न को अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए कि भारत की राजधानी कौन है। तो साथियों, यहाँ पे यदि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है दिल्ली है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। बताइए साथियों, बिहार की स्थापना जो कब हुई थी। तो याद रखिएगा, बिहार की स्थापना की गई थी आपके 1912 को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 1912। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% क्वेश्चन छपेंगे, देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिए और बताइए यहाँ पे कि भारत का पहला यहाँ पे राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। बताइए कि भारत का राष्ट्रीय यहाँ पे पशु कौन है। तो याद रखिएगा साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु आपके बाघ हो जाएंगे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि बिहार की कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो बिहार की कुल लोकसभा की सीटें कितनी हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा, बिहार की लोकसभा की सीटें कुल 40 हो जाएंगे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी। बताइए साथियों कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो है, याद रखिएगा 1857 ईस्वी को होता है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है साथियों, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, राजस्थान। अगर आपसे सबसे छोटा पूछ देगा तब आप लोग क्या बताएंगे, बताइए सभी लोग कमेंट करके, सभी लोग बताइएगा इसका आंसर। आगे देखिए प्रश्न है कि गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। बताइए साथियों कि गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाइए, क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिए। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, इसलिए आपको इतना इजी लग रहा है, लेकिन यहाँ से भी आपको प्रश्न सीधा सीधा आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। और बताइए कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएंगे कमल के फूल, याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न है भारत के संविधान को कब जो है अपनाया गया था। तो भारत के संविधान को साथियों अपनाया कब गया था। तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया जाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का साथियों, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। बताइए आप लोग कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। बताइए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है कौन सा होगा। तो आपको पता है साथियों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपके मोर है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है, मोर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न आपका आता है साथियों कि भारतीय
राष्ट्रीय गान कौन सा है? बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय गान कौन सा है यहाँ पे। तो भारतीय राष्ट्रीय गान जो है साथियों यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो भारतीय राष्ट्रीय गान हो जाएंगे जन गण मन। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है जन गण मन। अगर राष्ट्रीय गीत पूछ देता साथियों तब आप लोग वंदे मातरम लगा देते। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो पहले आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार साथियों जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास साथियों हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। और यहाँ पे बताइए क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध साथियों आप लोग याद रखिएगा कौन है? तो भाखड़ा नागल बांध हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? बताइए साथियों कि लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा का पूछा है साथियों, तो आप सभी लोग जो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी लगाइएगा, 543 है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब बी हो जाएंगे। तो यहाँ पे लोकसभा के पूछा है तो 543 है। और राज्यसभा की कितने हो जाएंगे साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। आगे देखिए प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय साथियों खेल यहाँ पे कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है हॉकी। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन ए सही जवाब है प्रतिभा पाटिल होगा। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय रुपये का प्रधान सर्कुलेशन कौन करता है? तो भारतीय रुपये का प्रधान सर्कुलेशन कौन करता है साथियों? तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर का जो है यहाँ पे वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बताइए साथियों कि भारत का पहला यहाँ पे उपग्रह जो है कौन सा हो जाएगा? तो भारत का पहला यहाँ पे उपग्रह साथियों आर्यभट्ट है। ऑप्शन ए सही जवाब है आर्यभट्ट, जो भारत का सबसे पहला उपग्रह है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो भारतीय संसद का जो निचला सदन है साथियों क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारतीय संसद का निचला सदन यहाँ पे आप लोग का क्या कहलाता है? तो लोकसभा कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब हो जाएंगे लोकसभा। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? तो हम लोग देखें साथियों भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए साथियों कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है आप लोग का भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? बताइए साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है राजस्थान। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है राजस्थान। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न आपका क्या आता है कि संविधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार के अधिकार होते हैं? तो संविधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार के अधिकार होते हैं? तो याद रखिएगा संविधान के अनुसार जो है संविधान में कुल 5 प्रकार के अधिकार होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी लोग। और कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? बताइए साथियों कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? आप सभी लोग आंसर लगाएंगे। तो भारत के पहले गृह मंत्री थे साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो बताइए कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र साथियों 9 दिसंबर 1946 को होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है भारत में पहला पंचवर्षीय योजना जो है ना कब शुरुआत हुई? तो भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों
भारत में पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1951 को शुरुआत होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी नदी साथियों कौन सी है, तो गंगा आपको पता है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। और साथियों आपके लिए एक HW हम देते हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और बताइए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपको HW ये क्वेश्चन हम देते हैं। तो साथियों इस क्लास में हमारा कुल 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।